श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोली नंदनंद भगवान की जय। नारद जी बोले कि हे राजन, अमावस्या के दिन जो कोई दीप का उत्सव करता है उसके घर में लक्ष्मी आती है और ज्येष्ठा दरिद्रा नहीं आती। किसी ब्राह्मण सत्य शर्मा ने धन कामना करके कृष्ण जी का पूजन किया। उसने कथा यही कही। बिल राजा बोला कि सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन है, कथा क्या है, उसके घर में लक्ष्मी रात्रि को कैसे प्राप्त हुई। नारद जी बोले कि जुर्जैन के देश में कोई सुंदर बुद्धि वाला सत्य शर्मा ब्राह्मण रहता था। धर्मार्थ कर्म करता, तृष्णा करके व्याकुल मन था। जो मेरे द्रव्य हो तो सुख से धर्म करूं, स्त्री पुत्रों को अलंकृत करके मनोरम घर करूं। ऐसे मनोरथ में सब देवों में उत्तम नारायण का भक्ति से धन के वास्ते पूजन करने लगा। इसी प्रकार विष्णु जी का पूजन करता, जो कुछ धन आता सो खर्च हो जाता। संचय अर्थात इकट्ठा नहीं हुआ। उदासीन दुखित धन के वास्ते बड़ा उत्थम करने वाले ब्राह्मण ने ज्ञान विज्ञान मुक्त किसी विद्वान से पूछा। उसने कहा कि धन के वास्ते महादेव जी का पूजन करो। इस समय विष्णु जी के मनोरम करने वाले की मनोकामना नहीं पूरी करते, जैसे रोग में अबध्य वस्तु नहीं पचती है। भजन के आनंद में युक्त कामना रहित वैरागी लोगों से विष्णु महाराज पूजित किए जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, तुम लोगों से नहीं। इस प्रकार मुनि का वचन सुन करके यमुना के तट में महादेव का लिंग देखकर रोज रोज पूजन करने लगा। 12 महीने में महादेव जी ने प्रीति से ब्राह्मण का रूप धारण किए सत्य शर्मा को लक्ष्मी का उपाय कहा। जाओ, राजा से यह वर मांगो, अमावस्या के दिन रात्रि को छोड़ करके कोई गांव वाला अपने अपने घर में बत्ती ना जलाए। ऐसे महादेव के वचन सुनकर राजा ने उनका थोड़ा काम जान करके वर दिया। जब अमावस्या आई तब सत्य शर्मा ने जो वरदान मांगा था उसका राजा को याद दिलाया। राजा ने अपने गांव में हुक्म दे दिया, आज शाम को कोई बत्ती नहीं जलाएगा। ऐसे वचन सुन करके किसी ने नहीं जलाया। सत्य शर्मा ने अपने घर बहुत शोभायमान किया। हर्ष गीत आदि युक्त दीपों की माला की। लक्ष्मी जी ने सब अंधकार देखा। उस ब्राह्मण के घर को अलंकृत तथा उसमें ज्योति का प्रकाश देखाई। हाथ में नील कमल लिए मन को आनंदित करने वाली मुस्कुराती मनुष्य की स्त्री के समान रूप वाली घर में आई। उस ब्राह्मण से रोकी गई, तुम्हारा पति कठोर है हे भद्रे, पूर्व भी कोई तुमसे प्रसन्न नहीं हुआ। लोक में अति चंचल हो, तुम दोनों स्त्री पुरुष दोषी हो। तुम्हें यहाँ नहीं रहना, औरों को छलने के लिए जाओ। लक्ष्मी बोली कि कृष्ण जी के शयन में तुम्हारे घर आई हूँ और तुम में निश्चल होंगे, हमको घर में आने दो। ब्राह्मण बोला कि जो 3 वंश पर्यंत रहो, शपथ करो हमको मध्य में अंधा ना करो। ऐसे घर में रहो, दूसरे घर में नहीं। तब लक्ष्मी बोली, विधि से मेरा पूजन करो। ब्राह्मण बोला, हे परमेश्वरी, किस विधि से किस तरह पूजन करूं? महालक्ष्मी बोली कि जो पुरुष कार्तिक मास में अमावस्या को घी से अथवा तिल के तेल से दीप मालिका करता है, वह पुरुष जितने दीप होते हैं
उतने हजार युग रुद्रलोक में रहता है। कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके देव पितृ का पूजन करके दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करें, अनेक प्रकार के भोजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर प्रदोष समय में दीपमालिका करें। अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण देवता के मंदिर में, शमशान और चौक में, अग्नि, गौ के ग्रह में अर्थात गौशाला में, इनमें दीप करके मुझ सोई हुई को जगाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पूर्व जागती है, इसी तरह से विष्णु जी को जगाने के 12 दिन पहले ही मैं जागती। अमावस्या के दिन बाल, वृद्ध, रोगी इनको छोड़ करके भोजन ना करें, शाम को हमारा पूजन करें। आदि में सत्यन पूर्वक संकल्प करके गणानान्त्वा इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करें और सुमकश्चयी गदंतश्चयी इस स्तोत्र से इस स्तोत्र को पढ़ें। 16 प्रकार की सामग्री से विधि युक्त पूजन करें। कुबेर जी का पूजन तथा नमस्कार करें। हे कुबेर, सदा लक्ष्मी जी के साथ हमारे घर में आप स्थिर रहें। ऐसे आह्वान करके पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः इस मंत्र का पूजन करें और 16 तरह के उपचार विधान से मेरा पूजन करें। अष्टदल शुभ कमल युक्त एक पात्र में लक्ष्मी को प्राप्त करके वहीं कुबेर सिद्धिदायक गणेश जी को स्थापित करके आगे दूसरा पांव धर करके संकल्प करें। फिर दूसरा स्थापन करके संकल्प करें। ओम तत्सदित्याय आदि और गणानान्त्वा इस मंत्र से गणेश जी का आह्वान करके ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः इस मंत्र के से 16 प्रकार से गणेश जी का पूजन करके पीछे लक्ष्मी तथा कुबेर का पूजन करना। कमल रूपी आसन में स्थित होकर के बड़े कटी तट वाली कमल पुत्र के समान बड़े नेत्र वाली गंभीर नाभि वाली स्तन के भार से नम्र और शुभ्र वस्त्र युक्त देवताओं के हाथियों मणिगण युक्त घड़े से स्नान युक्त नित्य ही कमल हस्ता लक्ष्मी एवं सब मंगल युक्त मेरे घर में बसे। हे सर्वदेवी सर्वसिद्धि के देने वाली, हमें सैकड़ों वर दो, इसके से आसन दे और तलवार, शूल, गदा, पाश, अभय हाथ में यश देने वाली, हाथी पे सवार होकर के महालक्ष्मी ऐश्वर्य देने वाली, हे सुरेश्वरी, लाल सोने के समान तेज लाल के आसमान में प्राप्त वरदान दे। सब ऐश्वर्य युक्त महालक्ष्मी पंडितों से पूजनीय है। क्षीर सागर में उत्पन्न विष्णु की स्त्री कोटि सूर्य के समान तेजस्वी है। हे लक्ष्मी, पंचामृत स्नान करो। नारायणी इस मंत्र से वस्त्र दें और कस्तूरी इत्यादि अंग में लगाएं। हे परमेश्वरी, आप प्रसन्न हो। इस मंत्र से अक्षत, मंदार, पारिजात, पाटली, चंपा, चमेली इन फूलों को ग्रहण करो। महालक्ष्मी को सागर से शोभित गूगल का धूप दें। अंधकार के दूर करने को घी की बत्ती दें। सब रस युक्त नैवेद्य दें। हे परमेश्वरी, नारियल, कपूर, केला इनको ग्रहण करो। कपूर, पान, सुपारी इत्यादि वस्तु से युक्त तांबूल ग्रहण करो। सब देवताओं को वरदान देने वाली देवी को नमस्कार है। चंद्र सूर्य रूप देवी को बारंबार प्रणाम करते हैं। ज्योतियों में उत्तम, सदा प्रसन्न, जो लक्ष्मी सर्वलोकों में देवों में है, लक्ष्मी हमको वरदान दे। जो विष्णु जी की छाती में और जो अग्नि में स्वाहा है, वह लक्ष्मी वरदान दे। कुबेर और उसकी लक्ष्मी को नमस्कार है। तुम्हारे प्रसाद से धन धान्य हो, स्वर्ण रत्न युक्त पूजा ग्रहण करो। हे लोकपाल कुबेर, हे जगन माता, अलग अलग प्रणाम करता हूँ। हे देवी, जो गति तुम्हारे भक्तों को मिलती है, वह तुम्हारे पूजन से हमको प्राप्त हो। सब देवता सब कामना के लिए हमको तिलक दे। इस प्रकार मेरा पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भाई मित्रों के साथ भोजन करें। फिर दीपों की माला करके
नृत्य और गान भजन विलास तथा भगवान का भजन करके रात्रि को बिताएं। इस प्रकार अमावस्या को जो कोई लक्ष्मी पूजन करेगा उसके घर में लक्ष्मी सदैव वास करेगी। नारद जी बोले, सत्य शर्मा ब्राह्मण ने लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार सुन करके दुख नाश करने वाली लक्ष्मी का विधि से पूजन किया। लक्ष्मी भी सत्य शर्मा ब्राह्मण के घर में रही, संपदा प्राप्त हुई, दरिद्रता चली गई। उस धन से ब्राह्मण यज्ञ दान तप विष्णु जी की पूजा करता रहा। सत्य शर्मा बोला कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और धन श्रेष्ठ है। घर में प्राप्त होकर के पुरुष काम आदि को जीतता है और आश्रमों के उपकार के लिए गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ बिना धन से भगवान का पूजन नहीं कर सकता। श्राद्ध अतिथि पूजन कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता। लक्ष्मी को नमस्कार हो। अलक्ष्मी लक्ष्मी के बिना सब शून्य है। और नारद जी बोले कि ब्राह्मण इस प्रकार बोल करके घर छोड़कर विरक्त होकर कृष्ण भक्ति वाला मथुरा में रहने लगा। मथुरा में शुद्ध चित्त होकर के समाधि द्वारा विष्णु का आराधन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके वंश वाले धनी हुए। उस ब्राह्मण की कही हुई कथा हमने कही। इस कारण से अमावस्या को घर में रात्रि को अखंड दीपक लगाएं। ग्रस्त लोग लक्ष्मी की कामना करके अलंकार युक्त अपने आप में रहें। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नंदनंद भगवान